हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीटी वाइडन 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट क्लास 11 से 12th में आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, किस तरीके से अपने उनको क्लास 12 स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, कब से स्टार्ट करनी है, और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे जो कि आपको अपनी क्लास 12th के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ये काम आने वाली है। साथ साथ में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो बात करेंगे कि इसमें हमारी क्लास 12th की दी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए दी बेस्ट बुक कौन सी होगी, है ना, जिसकी हेल्प से हम अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सीयूटी के लिए बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। और कौन सी जो दी बेस्ट बुक होगी, साथ साथ में हमें जो रेफरेंस बुक होती है जिसके बिहाफ पर हम मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को एक कदम और आगे तक लेकर जाते हैं। साथ साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस की बात करेंगे कि एक्स्ट्रा क्लासेस क्या रिक्वायर्ड होती हैं क्लास 12th के लिए, अगर होती हैं तो कहां से होती है और कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा तभी जाकर चीजें समझ में आएगी। और साथ साथ में अगर चैनल पर नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहां स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th, ठीक है। तो खास करके ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए है, वैसे तो सभी के लिए कॉमन है ये, ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट फिर भी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए एक जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाली हूँ, एक जो पूरा का पूरा मैं ओवरव्यू देने वाली हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, तो जरूर से इसको देखिएगा। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस के साथ में अपनी जो है वो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में आते रहते हैं कि मैम क्लास 12th की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है क्लास 12th को, साथ साथ में क्या अभी से ही क्लास 12th की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है, विच टाइप ऑफ सोर्सेज, जैसे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसको कि हम कलेक्ट करके अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे ना, आपके कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपके भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं तो वो कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। तो कुछ अगर मैं इन तीनों या बहुत सारे क्वेश्चंस का अगर मैं बहुत ही थोड़े से शब्दों में आंसर करूं तो मुझे लगता है कि ये दी बेस्ट आंसर होगा इसके लिए कि आपके कॉलेज एडमिशन से लेकर जॉब इंटरव्यू तक आपकी जो क्लास 12th की जो मार्कशीट होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी पोटेंशियल और आपके एप्टीट्यूड को, आपके सोचने के नजरिए को, कि आपने कैसे सोचा, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कितना आपने स्कोर किया। तो मुझे लगता है कि ये आपके जॉब इंटरव्यू, आपके कॉलेज एडमिशन से लेकर जॉब इंटरव्यू तक ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप अपने सीयूटी के एग्जाम के बिहाफ पर ही आपके कॉलेज में एडमिशन होते हैं, ठीक है, इसके लिए भी क्लास 12th जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इफ यू ऑप्ट टू गेट द एडमिशन इन एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड ऑन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, your class 12th board exam marks play a major role, right? तो आपको क्लास 12th का जो एक बेसिक होता है तो वो आपका एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके कॉलेज एडमिशन में, यूनिवर्सिटीज में, या फिर आपके जॉब इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th, सोर्सेज रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं जिससे कि हम अपनी क्लास 12th को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस, तो ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गो थ्रू योर सिलेबस। किसी भी एग्जाम को देने से पहले या फिर हम कोई भी अगर हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एक सिलेबस का ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी होता है। बिना सिलेबस को जाने हमें यही नहीं पता चलता कि हमें क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। हो सकता है बिना सिलेबस जाने हम वो चीज भी पढ़ डालें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो क्यों हम अननेसेसरी चीजों को पढ़े। तो यहां पर सिलेबस का ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें क्या चीज पढ़नी है, क्लियर, और क्या चीज नहीं पढ़नी है, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे हमें यह भी पता चलता है कि द वेटेज गिवन इन ईच सेक्शन एंड फॉर्मेट एक्सपेक्टेड दीज एग्जाम्स, कि हमें कि जो भी जितने भी पार्ट 1, 2, 3 जितने भी पार्ट्स होते हैं तो उनकी पार्ट्स की वेटेज क्या होती है, किस में से कितना क्वेश्चन आना है, तो हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड स्टडी शेड्यूल। अब आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस पता चल गया है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, जिसके की बिहाफ पर आप पर सब्जेक्ट को कितना आप टाइम दे रहे हैं। तो वो आप ये नहीं देखो बच्चे, अब कहते हैं ना कि एक साइज जो है वो सभी में फिट नहीं बैठता है, यानी कि एक ही साइज का शूज हो या फिर एक ही साइज हो वो सभी के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहती हूं कि आपका जो भी आपका टाइम शेड्यूल है अपने हिसाब से आराम से सोच समझकर बहुत ही ठंडे दिमाग से आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और इसके हिसाब से हर सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है तो वो आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से उसको सेट करना है। तो एलोकेट द स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट व्हाइल कंसिडरिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आप
अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करेंगे। यूज द कैलेंडर, डायरी, प्लानर टू कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक। तो आप इसके लिए अपनी जो है वो कैलेंडर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर्कल किया कि आज से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है ना, और फिर क्या किया आपने, अपनी कोई डायरी ली है कि मैंने इतने घंटे से इतने घंटे तक मैंने इस सब्जेक्ट को दिया, इतने से घंटे इतने मैंने हिस्ट्री को दिया, पॉलिटी को, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। तो आप पर्टिकुलर डायरी हो गई या फिर आपका कैलेंडर हो गया या फिर आपकी जो भी प्लानर होता है, तो आप उसको प्लान करके बता सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने आप को अपनी स्टडी के लिए प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, योर टेक्स्ट आर योर फाउंडेशन। कि जो ये टेक्स्ट बुक होती है बच्चे, ये हमारी फाउंडेशंस होती हैं, यही हमारी नींव होती है। और इसी के बिहार पर, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होती है बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होती है ना, उतनी ही अच्छे तरीके से बनती है, मजबूत बनती है। तो नींव को मजबूत कीजिए तो जो आपकी बिल्डिंग होगी वो वाकई में बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो यूज एनसीईआरटी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए दी बेस्ट जो बुक है वो आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी तो है ही, लेकिन साथ साथ में बताऊंगी कि इसके लिए आपको रेफरेंस बुक भी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो वो कौन सी रेफरेंस बुक होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर यूज द एनसीईआरटी बुक एज दे क्लियर द एक्सप्लेन द ऑल द कंसेप्ट, रीड द थ्रो। तो आपको हर अपनी एनसीईआरटी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट है तो उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को समझना आपके लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर आपको दो बड़े एग्जाम्स क्लियर करने हैं, आपका बोर्ड और आपका सीयूटी, इसलिए उसको बहुत ही थॉरली आपको रीड करना है। तो एक तो आपकी एनसीईआरटी होगी, साथ में आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी जिसमें बहुत ही कंसाइज वे में आपको हर एनसीईआरटी का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको कंटेंट दिया गया है। तो आप वहां से भी रेफरेंस बुक को आप वहां से परचेज कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, तो आप वहां पर जाकर उसको परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक कदम और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट पर सीबीएसई ऑनलाइन क्लास 12 सोर्सेज। अब ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम शॉर्टेज की वजह से, अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको सिलेबस आपने देख लिया, फिर आपने किया अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर लिया, फिर आप एनसीईआरटी को रीड करते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। मुझे लगता है जो मेरे अकॉर्डिंग, अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपकी जगह होती तो मैं ये करती कि चैप्टर को रीड करने से पहले मैं उसका एक वन शॉट देखती, है ना, जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में पूछा क्या गया है, बताया क्या गया है, और एक जब मुझे मोटा मोटा सा आइडिया लग जाता तब मैं जाकर एनसीईआरटी को रीड करती ताकि वो सारी चीजें मुझे क्लियर हो जाती। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको बहुत अभी तो जो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि आप जो घर बैठे आप किसी भी चीज को जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और चैप्टर को समझने से पहले आप उसका वन शॉट देखिए। जब वन शॉट देखने के बाद आपको एक पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, वो सारी चीज बताई गई है। तो यहां पर मैं बताऊंगी कि देयर आर द न्यूमेरियस वैल्यूएबल ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल। तो इसी आपको सीयूईटी के चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की एक अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सारे वन शॉट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं। तो जाकर के किसी भी चैप्टर को रीड आउट करने से पहले आप वन शॉट जरूर देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आपको चैप्टर को समझने में। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट बात करते हैं, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क। आपको अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सपोर्टिव रखना है कि जब भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपके जो फ्रेंड्स आपके साथ में, पेयर ग्रुप में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अपने आइडियाज को हम शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ये चीज कैसे हुई, वो चीज कैसे हुई। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप टीचर से हेजिटेट मत कीजिएगा, टीचर से, पेरेंट्स से, या जो भी आपके घर में जो एल्डर ब्रदर सिस्टर है आप उनसे भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका वो कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही, डाउट तो क्लियर होगा ही, साथ साथ में आपको लॉन्ग तब तक वो याद भी रहेगा कि मुझे इस चीज में डाउट था और ये अब बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। तो कभी भी हेजिटेट मत कीजिएगा किसी भी जो है कंसेप्ट को समझने में। वर्क स्टडी ग्रुप कैन बी वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स द एक्सचेंजिंग द आइडियाज एंड द क्लैरिफाई योर कंसेप्ट। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, अपने जो भैया दीदी से पूछ सकते हैं ना, अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डाउट क्लियर होगा, साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी एक जो लेवल पर बूस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको जो है वो सपोर्ट करती हैं आपके क्लास 12th को और ज्यादा स्ट्रांग करने में। अब यहां पर बारी आती है कि क्या मैडम अभी से हम अपने क्लास 12th को प्रिपेयर कर लेंगे या फिर अभी से प्रिपेयर करना हमारे लिए ठीक होगा? तो यही राइट टाइम है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी जल्दी आप काम को स्टार्ट करते हो तो सफलता उतनी जल्दी मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि बोर्ड एग्जाम से पहले हम अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और यहां पर एक अच्छी सी रिवीजन लेकर जाएंगे। और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर करवाया जा रहा है, कहां पर, एम्बिशन बैच के अंदर। और एम्बिशन बैच के अंदर मैंने कहा था ना कि इसके लिए दी बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, इसके लिए जो है एक्स्ट्रा क्लासेस कौन सी होनी चाहिए। तो सारी की सारी आपको बुक्स भी इसी के अंदर मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी इसी के अंदर मिल रही है, आपको लाइव डाइव सेशंस भी इसी के अंदर
अंदर मिल रहा है, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस बैच। तो ये क्या है, आपका एम्बिशन बैच है। साथ में महापैक भी आप कर सकते हो, तो ये आपका महापैक है, आर्ट्स का महापैक है, साइंस का है, कॉमर्स का है, तो हर सब्जेक्ट का महापैक भी है, साथ में एम्बिशन बैच भी है। अब इसमें एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है, एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है Y489, जिससे क्या करोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसमें अपने किसी भी कोर्स को परचेज करने पर डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है, देन आर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर आएंगे तो आपको अगर बुक्स परचेज करनी है तो यहां पर ये आपकी बुक्स हो गई है ना, ई बुक्स हो गई, तो यहां आप क्या कर सकते हो, बुक्स पे क्लिक करोगे, तो बुक्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये रहा आपका आर्ट्स की बुक है ना, तो यहां पर आप आर्ट्स की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है हमारी, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो एम्बिशन बैच के अंदर हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें कि टीचर्स आपको फेस टू फेस आपके जो भी डाउट्स होंगे वो ऑन टाइम जो है वो आपके क्लियर कर देगी। ये रहा आपका एम्बिशन बैच, ठीक है। तो इसमें आपको सारी कुछ चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको ई बुक्स भी साथ में दी जा रही हैं, आपके सारे लाइव क्लासेस के डाउट्स भी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसमें दी जा रही है। तो आपको क्या करना है, यहां पर इसको परचेज करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है Y489। बस इस कूपन कोड को यूज करना है, अप्लाई कर देना है, और ये कोर्स आपका, यानी कि पूरे साल के लिए अगर आप 1000 पर सब्जेक्ट भी अगर आप पे कर रहे हो अपने कोचिंग सेंटर्स वगैरह में, तो मुझे लगता है कि पूरे साल के लिए आपको ये जो फीस है, ये जो प्राइस है, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे, है ना। तो अभी से जितनी अच्छे से तैयारी करोगे उतनी ही अपने बोर्ड एग्जाम प्लस CUET के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे और अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।